Hello viewers, in my last lecture, I discussed the introductory lecture of direct indirect narration. अपने साबका लेक्चर में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के मुतालिक इंट्रोडक्शन पेश किया था और बेसिक फार्मूला आपको 123/सन जो बेसिक फार्मूला है वो बताया था, जिसको सिंप्लीफाई करते हुए मैंने आपको बताया था कि हम रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन्स को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं और सेकंड को मैंने ओ से मिलाया था, यानी सेकंड पर्सन अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे और थर्ड को एन से मिलाया था, उससे मुराद क्या था, व्हाट डज इट मीन, उसका क्या मतलब है कि थर्ड पर्सन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल नंबर 1 ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के रूल नंबर 1 पर बात करेंगे। जी हां व्यूअर्स, मैं आपके लिए रूल नंबर 1 लेके आया हूं जो मैंने रूल नंबर 1 क्रिएट किया है। रूल नंबर 1 में मैंने लिखा है आपके सामने, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस देन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो हम आगे वाली स्पीच जो है, ये वाली जो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, इसका वर्ब नहीं बदलेंगे। वर्ब नहीं बदलेंगे मींस इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस असल में होते क्या हैं? टेंस ये होते हैं कि अगर हम किसी फिक्रे के अंदर उसका वर्ब, उस वर्ब की स्टेज बदल दें तो उसका टेंस बदल जाता है। तो आप इसको दो तरह से कह सकते हैं। इस तरह भी इस रूल को कह सकते हैं कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। ऐसे भी कह सकते हैं देन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी अगर हम टेंस बदलें तो वर्ब बदल जाएगा और अगर वर्ब बदलें तो टेंस बदल जाएगा। लिहाजा इस चीज को देखते हुए आपने चलना है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल यहां मैंने लिखी है, शी सेज आई डोंट बिलीव यू। तो इस पहली एग्जांपल का, फर्स्ट एग्जांपल का जो वर्ब है वो से या सेज में है। इट मींस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा है अकॉर्डिंग टू रूल, इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस देन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट टेंस में लिखा, से और सेज से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट पार्ट है आई डोंट बिलीव यू। अब हम इसको चेंज करेंगे 123/सन फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए हम देखेंगे। तो हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें जो फर्स्ट पर्सन है उसको हमने चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हमने चेंज किया तो यहां पे हमने लिखा शी सेज, कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट लिखा, दैट, और फर्स्ट पर्सन को जब हमने चेंज किया तो शी इसकी जगह पे आया, शी। और डोंट आपको पता है आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं। तो हमने शी डज नॉट किया। हमने, आप कहेंगे कि सर आपने यहां वर्ब चेंज किया है, वर्ब चेंज नहीं हुआ, वर्ब वही है, लेकिन शी के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। सेम टेंस रहा है, टेंस चेंज नहीं हुआ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस देन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच जो आगे वाली स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हमने टेंस चेंज नहीं किया, सेम टेंस रहा है। अब हमने नेक्स्ट बिलीव वैसे ही लिखा,
और यू आगे आगे। अब यू मी में कैसे चेंज हुआ है ये मैं आपको बताता चलूं। यू सेकंड पर्सन है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सेकंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट यहां अंडरस्टूड है, नजर नहीं आ रहा, मगर शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग हमने इसको यू को चेंज किया, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस यहां यू की जगह पे मी ही आया। तो सेंटेंस की नरेशन जब हमने चेंज की तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेके आए, तो सेंटेंस बन गया शी सेज दैट शी डज नॉट बिलीव मी। जी नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है फ्यूचर टेंस की। नेक्स्ट पार्ट मैंने बोला है देन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल हमने डिस्कस की। नंबर 2 पे हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस में अगर ये हो तो फिर भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, नेक्स्ट वाली स्पीच का। तो हमने एग्जांपल लिखी ही विल से आई बॉयल एग्स। यहां पे इसकी हम देखते हैं कि एग्जांपल किस तरह मैंने इसको कोड किया। ही विल से ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर के टेंसेस हमें विल शैल से वाजे हो जाते हैं, तो फ्यूचर टेंस के मुताबिक हमने इसको ही विल से ऐसे ही उतारा, कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट लगाया यहां, और फिर फर्स्ट पर्सन आ गया है। तो फर्स्ट पर्सन को हम, आपको पता है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन हो तो उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर सेकंड पर्सन नहीं है, यहां सिर्फ फर्स्ट पर्सन है। तो हमने फर्स्ट पर्सन को जब इसके अकॉर्डिंग चेंज किया तो दैट कॉमास को रिमूव करके हमने यहां पे आई की जगह पे ही लेके आए, दैट ही बॉयल को उसी तरह उतारा। तो IVU दे के साथ जो है वर्ब के साथ हम SEIS का इजाफा नहीं करते, लेकिन हमें ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का SEIS का इजाफा करना पड़ता है। तो हमने वर्ब के साथ S का इजाफा किया, ही बॉयल्स एग्स बिल्कुल वैसे ही उतार दिया। आपने देखा यहां बॉयल्स तो हुआ है मगर टेंस चेंज नहीं हुआ, रूल जो है उसको हमने निगेट नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, उसको वायलेट नहीं किया। कैसे? हमने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में तो हम आगे वाली स्पीच का टेंस नहीं बदलते, तो टेंस इसका नहीं बदला गया। ये सेंटेंस का ये हिस्सा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है और नीचे जब नरेशन चेंज की तो इस सेंटेंस का ये हिस्सा बी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में ही रहा। तो हो जाएगा ही विल से दैट ही बॉयल्स एग्स। जी मैंने आपको आज रूल नंबर 1 जो है उस पर लेक्चर दिया। आपको रूल नंबर 1 डिटेल से मैंने समझा दिया है। इसके मुतालिक आप क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।